स्वागत है आप सभी का थिंक डिफरेंट में। और आज हम काउंटिंग फिगर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो हमने पार्ट 1 तो कर लिया था, ठीक है। अब हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, ठीक। पार्ट 2 करने जा रहे हैं। उससे पहले जिसको नहीं पता, ये थिंक डिफरेंट का क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट और PYQ, ठीक है, GS का यहाँ पे भर भरा का मटेरियल यहाँ पे हमको मिलता है। तो अब हम यहाँ पर नीचे, यहाँ पर हमने क्या करा कि डाइस वाला चैप्टर हमने निपटारा कर दिया है, परसेंटेज का भी निपटारा कर दिया है, काउंटिंग फिगर का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया और आज दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो भाई, हमने वर्गों की संख्या निकालना सीख लिया था। आज हम आयतों की संख्या निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अब ज़्यादा प्रमोशन और ये सब उल्टी पुल्टी चीज़ों न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अब करेंगे हम इस वीडियो में आयतों की संख्या, आयतों की संख्या निकालना, आयतों की संख्या, ठीक है। तो आयतों की संख्या कैसे निकलती है हम देखेंगे। आयतों की संख्या निकालने से पहले हम एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट करेंगे। जिसने कॉपी बना रखी है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं बना रखी है बहुत बढ़िया, वो भी बढ़िया। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ आयत निकालेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम नोट करेंगे कि सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत होते हैं, ठीक है। अब ये मान के चलो, सुनो, माना ये एक क्या है, ये एक, माना कि ये एक क्या है, क्लब हाउस है, क्लब हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर एक गार्ड है, ठीक है। ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाना, लेकिन यहाँ पर माने एक गार्ड है, ठीक है। अब उसको बोला, इस गार्ड को बोला गया कि भाई तू ऐसे लोगों को अंदर भेजेगा जिनके सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, और जिनका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि वर्ग आया इसके पास, वर्ग आया इसके पास, और ये कहता है कि वर्ग बोलता है इस किसको, इस बॉडीगार्ड को, ठीक है, कि मुझे अंदर जाने दो। तो ये कहता है कि तुम कौन हो, तो ये बोलता है मैं वर्ग हूँ, ठीक है। तो ये कहता है भागो यहाँ से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर बाद वर्ग फिर आता है, ठीक है। तो वर्ग कहता है कि यहाँ अंदर जाने की, इस क्लब में जाने की शर्तें क्या हैं, ठीक है। तो ये बॉडीगार्ड बोलता है कि जिसके क्या हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो, प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ये कहता है भाई मेरे आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, और प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का भी है। तो ये कहता है कि भाई चलो अंदर, माफ़ करना मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ग क्या है, एक आयत है, ठीक। तो जब प्रत्येक वर्ग एक आयत है तो इसका मतलब प्रत्येक वर्ग को हम इसमें काउंट करेंगे। आयत बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसी एक संरचना आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम काउंटिंग कैसे करते हैं आयतों की, ठीक है। तो काउंटिंग कैसे करते हैं यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। माना एक, ये एक क्या है, थोड़ा सा इसमें मेरे को बनाने में दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा इसको 1.5 की स्पीड से मैं भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पाँच, माना यहाँ पर पूछा कि नंबर ऑफ वर्ग कितने हैं इसमें, सॉरी नंबर ऑफ आयत, नंबर ऑफ आयत निकालना है, यहाँ पे आयतों की संख्या निकालनी है। सिंपल है, देखो ये हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते थे, इनका मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, कि 5 × 5,
लेकिन यहाँ पे मल्टी और बाद में जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम पहले जोड़ देंगे, बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5, सॉरी हाँ 10 और 5 15 हो गया, ठीक है। ये 15 है, ये भी क्या है 15 ही, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो 15 × 15 225। तो इसमें कितने हैं वर्ग हैं, इसमें सॉरी कितने आए थे, मेरे मुंह से बार बार वर्ग निकला, इसमें कितने आए थे 225, ठीक है। ऐसे ही आप एक ये निकाल सकते हो, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक। इसमें आयतों की संख्या, आयतों की संख्या आप इसमें निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। ये आप मुझे बता दोगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पेपर में सीधे ऐसी आकृति भी देता है, वो कैसे, इस प्रकार की आकृति देगा, ठीक है। इस प्रकार की, और इसमें पूछेगा कि आयतों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ आयत, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, सॉरी ये थोड़ा सा एक और बना देते हैं इसमें, ये ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 2 और 1 3 और 3 6 और इंटू 6, तो 6 6 6 36। इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, 36 होगी, सिंपल है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन वो क्या देता है, कुछ इस प्रकार से देगा, देखो फिगर पे मत जाना, आप सीखने पे ध्यान देना, ठीक है। फिगर पे जाओगे तो फिर फंस जाओगे, मतलब ये कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि जो ये पैड है इसमें ये ढंग से बैठता नहीं है, तो इस वजह से, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि क्या वर्गों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इसमें पूछा है वर्गों की संख्या, सॉरी आयतों की संख्या कितनी होगी, ठीक। तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब सुनो क्वेश्चन क्या पूछेगा, कि क्वेश्चन होगा दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, परंतु देखो क्या, परंतु क्या, परंतु यहाँ पर क्या बोलेगा, परंतु जो आयत, जो आयत वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देगा। अब यहाँ पर हमने पहले सीख लिया था वर्गों की संख्या निकालना, अब हमने सीख दिया है आयतों की संख्या निकालना, ठीक है। तो हम यहाँ पर से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम नॉर्मल क्या करेंगे, 5 × 5 4 × 4 3 × 3, ये आपको ही करना है, ठीक है। मैं तो आप केवल बता रहा हूँ 1 × 1, ठीक। स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करूँगा, आप खुद से निकालना सीखना इसको। तो पहले ये हो गया, फिर हम क्या करेंगे, ये हो गया वर्गों की संख्या, ठीक है। इधर वर्गों की संख्या आ जाएगी, जो भी इसका टोटल होगा, ठीक है। इन 5 5 को इंटू करना, 4 4 को ये, जो भी इसका मतलब जोड़ आएगा। और यहाँ पर आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो इन सबको जोड़ दो, ठीक है। तो 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 × 15, तो यहाँ पर 225, 225 में से इस संख्या को घटाओगे, ठीक है। जो भी ये संख्या होगी, जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगी, हमारी आयतों की संख्या, जो कि क्या नहीं होगी, आयतों की संख्या जो क्या नहीं होगी, जो वर्ग नहीं होगी,
ठीक है, मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि आपकी समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देंगे कि क्या आया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें मैनुअली भी पूछ सकते हैं। जैसे देखो क्या कि भैया इसमें आयतों की संख्या गिनो। ठीक, किसमें अब इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, 1 मिनट। ठीक है, ये इसने वो दे दिया हमको। ठीक, ये और ये, इसमें आयतों की संख्या निकालना है हमको। ठीक है, तो देखो आयत की संख्या तो नॉर्मल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नॉर्मल हो गई, 8 तो सभी को दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये यहाँ से 1, ठीक है, ये यहाँ से 1, ठीक, 2 3 और 4, 4 ये हुए। ठीक है, ठीक, फिर एक कौन सी वाली देखो, फिर कौन सा वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, फिर एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, तो 4 ये भी हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर 1 4 कौन से होंगे देखो। ठीक है, उसके बाद देखो एक ये वाला भी होगा, 1, ठीक है, एक ये वाला 2, है ना, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4 ये भी होगा और एक ये बड़ा। ठीक है, एक ये, तो कितने हो गए, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 1 21, तो टोटल इसमें आयतों की संख्या कितनी हो गई, आयतों की संख्या इसमें 21। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपको मैनुअली भी गिनना आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो आप, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, हाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर हो गया। एक क्वेश्चन आप लिख लो, आपको पूछ सकते हैं कि क्या, इसमें आयतों की संख्या निकालनी है। ठीक, इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करें, आयतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, उम्मीद है आप कर लेंगे और इसको कमेंट सेक्शन में बता देना। भाई सॉरी कि वीडियोस इतनी देर में आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है, एक सबसे पहला कारण है कि आप लोगों की दिलचस्पी नहीं है, बहुत कम लोग ही इसको देख पा रहे हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी ये बात है कि मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम का अभाव है। ठीक है, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो इसलिए भी दिक्कत हो पा रही है। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा वीडियोस देर में आ रही है, बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद।